अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमने ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर के यूनिट 9 को कवर करना है, जो कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है जो हमें माजी के किसी एक मखसूस वक्त में किए जाने वाले काम के बारे में बताता है, और वो काम ऐसा होगा जो अभी मुकम्मल नहीं हुआ, अभी इन प्रोग्रेस है। अब इसके इंट्रोडक्शन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द पास्ट कॉन्टिन्यूअस मीन्स that at a time in the past we were in the middle of an action, कि हम माजी के जिस वक्त की बात कर रहे हैं तब हम उस काम में मशगूल थे, वो काम अभी प्रोग्रेस में था, कंटिन्यू था, और हम उस काम के मिडल ऑफ एक्शन में थे कि जब हम उस काम की डिटेल अभी प्रेजेंट में अपने किसी कोलीग को या किसी दोस्त को या किसी के सामने बयान कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक बबल स्पीच है, आई हैड अ वंडरफुल ड्रीम लास्ट नाइट। अब यहाँ पे कौन सा टेंस यूज़ हुआ है? तो यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस यूज़ हुआ है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं यूज़ हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपको वर्ड दिख रहा है लास्ट का। तो लास्ट हमारे पास एक की वर्ड होता है, एक मार्कर होता है पास्ट सिंपल टेंस का। जब भी आपको किसी भी सेंटेंस में लास्ट, अगो, येस्टरडे वगैरह का लफ्ज़ दिख जाए तो वो पास्ट सिंपल टेंस के मार्कर्स होते हैं। अब आगे देखते हैं। आई वॉज सिटिंग इन अ पार्क, द सन वॉज शाइनिंग, सूरज चमक रहा था जब मैं पार्क में बैठी हुई थी। एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग, परिंदे चहचहा रहे थे। चिल्ड्रन वर प्लेइंग एंड लाफिंग, बच्चे खेल रहे थे और हंस रहे थे। तो यहाँ पे आप देखें कि जितने भी अभी मैंने सेंटेंस बोले हैं इनमें हर वर्ब के एंड पे आईएनजी दिख रहा है। जैसे सिट प्लस आईएनजी सिटिंग, शाइन प्लस आईएनजी शाइनिंग, सिंग प्लस आईएनजी सिंगिंग, प्ले प्लस आईएनजी प्लेइंग एंड लाफ प्लस आईएनजी लाफिंग। अच्छा, अब ये जो है इसे कहते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऐड करने से बनती है। ठीक है, आईएनजी ऐड करने से बनती है, और ये फोर्थ फॉर्म हमारे पास मार्कर होती है कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इस खातून ने कल रात जो ख्वाब देखा था उसमें जितने भी काम हो रहे थे उन सब के लिए हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज़ किया है। ठीक है, और उसका मार्कर है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इट वॉज वेरी पीसफुल, ये काफ़ी पुरसुकून था। आई डिडेंट वॉन्ट टू वेक अप, मैं उठना नहीं चाहती थी। अब इन दोनों सेंटेंसेस में पास्ट सिंपल टेंस यूज़ हुआ है, जो कि इस खातून की ज़हनी कैफियत बता रहे हैं कि ख्वाब काफ़ी उसे पुरसुकून लगा है और उसके बाद वो उठना नहीं चाह रही थी। अब देखते हैं सेकंड सेक्शन में है फॉर्म, कि इस टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती हैं। तो पहली तो हमने यहाँ देख ली है कि हमने फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी है, जो कि बनेगी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी ऐड कर देना है। सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने पास्ट टेंस ऑफ बी फॉर्म ऑफ द वर्ब भी यूज़ करनी है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि बी फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन से होते हैं। ये होते हैं इज़, एम और आर, लेकिन ये होते हैं प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, अगर इनकी अब हमने बनानी है, हमें चाहिए पास्ट टेंस में, तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, वाज और वर में। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि वाज कब यूज़ करना है और वर कब यूज़ करना है। तो उसके लिए भी यहाँ पे गिवन है कि जब भी हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर एक कोई वाहिद सब्जेक्ट होगा, तब हमने वाज को यूज़ करना है। और उसके अलावा जब हमारे पास प्रोनाउन आई, ही, शी, इट आएंगे तो उसके साथ हमने वाज का इस्तेमाल करना है। और वाज के फौरी बाद हमारे पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो कि यहाँ पे होगा वाज और वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर को कब यूज़ करना है, तो वर के लिए जब भी हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट होगा या फिर प्रोनाउन में यू, वी, दे यूज़ हो रहा होगा, तो हमने
वर्ब को यूज़ करना है और वर्ब के फौरी बाद क्या आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये हमारे पास इन जनरल एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब देखते हैं कि अगर इसी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने नेगेटिव नफ़ी के सवालात करने हैं या नफ़ी के जुमले बनाने हैं, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन करने हैं, हम लोगों ने सवालिया जुमले बनाने हैं, तो वो कैसे बनेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, हमने नफ़ी नेगेटिव बनाने के लिए हमने नोट को ऐड करना है। और नोट कहाँ ऐड होगा, कब, इस स्ट्रक्चर फॉर्मूले में नोट किस पोजीशन पे आएगा, तो नोट हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद आएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब होगा और उसके फौरी बाद हमारे पास नोट आएगा, ठीक है। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट और आई, ही, शी, इट के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, वास, और इसके फौरी बाद अगर हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इसके फौरी बाद आ जाएगा नॉट, और उसके बाद प्लेइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म। बाकी सारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद हम नोट को ऐड कर देंगे। इसी तरह वर्ब के भी फौरी बाद हम नोट को ऐड कर देंगे। अगर इसी का क्वेश्चन फॉर्म बनाना है तो हम इस हेल्पिंग वर्ब को इन प्रोनाउन से पहले, जो कि सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहे हैं, इनसे पहले ले आएंगे, ठीक है। सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में हम अपने हेल्पिंग वर्ब को ले आएंगे और जुमले के एंड पे हमने क्वेश्चन मार्क ऐड करना है। ये कंपल्सरी है, इसे आपने इग्नोर नहीं करना। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स गिवन हैं, जैसे सॉफ्ट म्यूज़िक वाज प्लेइंग, सॉफ्ट म्यूज़िक बजाया जा रहा था, प्ले किया जा रहा था। तो सॉफ्ट म्यूज़िक हमारे पास सिंगुलर है, इसलिए क्या यूज़ किया है, वाज यूज़ किया है। पीपल वर वॉकिंग इन द पार्क, लोग पार्क में चहलकदमी कर रहे थे। लोग, पीपल प्लूरल हैं, एक से ज़्यादा हैं, इसलिए हमने वर्ब को यूज़ किया है। वॉकिंग वर्ब के फौरी बाद, हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद हमारे पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है। आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, मैं ख्वाब नहीं देख रहा था। अब आई हमारे पास सिंगुलर है, इसलिए इसके फौरी बाद हमने वाज यूज़ किया। नेगेटिव बनाने के लिए नॉट हमेशा वाज के या हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद आएगा, ठीक है। आई रियली वाज इन न्यूयॉर्क सिटी, मैं वाकई ही न्यूयॉर्क शहर में मौजूद था। अब यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस यूज़ हुआ है, ना कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वाई डिड यू गिव आवर सीक्रेट अवे, तुमने हमारा राज क्यों बता दिया। वट वर यू थिंकिंग ऑफ, तुम क्या सोच रहे थे। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में सिंपल पास्ट का क्वेश्चन फॉर्म यूज़ हुआ है, जबकि सेकंड पार्ट में हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूअस का क्वेश्चन फॉर्म यूज़ हुआ है, ठीक है। यू के साथ क्या आता है, वर आता है, और क्वेश्चन बनाने के लिए हम इस वर को यू, जो कि सब्जेक्ट है, इससे पहले ले आए हैं। Was मैथ्यू ऑलरेडी वेटिंग फॉर यू व्हेन यू गॉट देयर, जब तुम वहाँ गए तो क्या मैथ्यू तुम्हारे लिए पहले ही इंतज़ार कर रहा था। अब मैथ्यू हमारे पास सिंगुलर है, इसलिए हमने was को यूज़ किया है, और क्वेश्चन बनाने के लिए हम was को सब्जेक्ट से पहले लिख लिया हमने। पार्ट सी है हमारे पास कि हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कब और कैसे इस्तेमाल करना है, और ये समझने के लिए यहाँ पे एक कन्वर्सेशन गिवन है मिलाने और डेविड के दरमियान। मिलाने, आई रेंग एट अबाउट 3 yesterday आफ्टरनून बट यू वर नॉट इन, मैं कल, yesterday आ गया हमारे पास, हमें की मार्कर मिल गया है पास्ट सिंपल का, इसलिए यहाँ पे रिंग की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है रैंग, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि पास्ट सिंपल एक वाहिद ऐसा टेंस है 12 टेंसेस में से कि जिसके साथ हम लोग सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। अब वो ये कह रही है कि जब गुज़िश्ता कल 3 बजे के करीब मैं तुम्हारे घर पर आई, मैंने घंटी बजाई, रिंग घंटी बजाई, तो तुम यहाँ नहीं थे। अब ये दोनों गुज़िश्ता कल के वाक़ये के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आई डिडंट नो वेयर यू वर, मैं नहीं जानती थी तुम कहाँ थे। अब यहाँ पे भी पास्ट सिंपल टेंस यूज़ हुआ है, उसके अलावा आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे वो क्वेश्चन कर रही है वेयर यू वर, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ऐड नहीं किया हुआ सेंटेंस के एंड में, तो उसकी वजह ये है कि ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जिनमें
इन्वर्जन नहीं होती, इस हेल्पिंग वर्ब की सब्जेक्ट से पहले इन्वर्जन नहीं होती, बल्कि सब्जेक्ट के बाद ही हेल्पिंग वर्ब आ रहा होता है। क्या होता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन में कि सब्जेक्ट पहले आ रहा होता है और फिर हेल्पिंग वर्ब आ रहा होता है, जबकि इसके बरअक्स डायरेक्ट क्वेश्चंस में ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और फिर हमारे पास सब्जेक्ट आता है। इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन के एंड में हमें क्वेश्चन मार्क ऐड करना पड़ता है, लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन के सेंस में हमें क्वेश्चन मार्क ऐड नहीं करना पड़ता। डेविड, आई वॉज हेल्पिंग माइक, मैं माइक की मदद कर रहा था। अब यहाँ पे ING यूज हुआ है एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, पास्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, क्योंकि वो उसकी मदद कर रहा था, उस एक्शन में था। इन द मिडल ऑफ दैट एक्शन वी वर रिपेयरिंग हिज कार, हम उसकी कार को रिपेयर कर रहे थे। ये भी उस एक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं कि रिपेयर हमारे पास एक एक्शन वर्ब है। रिपेयर क्या है? एक्शन वर्ब है। एक्शन हमेशा टेम्परेरी होते हैं। अब यहाँ पे आपने एक छोटा सा पॉइंट जो आप ट्रिक कह लें या टिप कह लें, इस तरह आपने जहन में रखना है कि देखें हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि कॉन्टिन्यूस कब यूज़ होता है, जब हमारे पास कोई टेम्परेरी चेंज हो रहा होता है। ठीक है, जब कोई टेम्परेरी चेंज हो रहा होता है तो हम कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हैं। तो जितना भी एक्शन होते हैं, ठीक है, जितने एक्शन वर्ब्स कह लें या जितने भी कोई एक्शन होते हैं तो वो टेम्परेरी होते हैं, क्योंकि कोई भी काम कुछ देर के लिए हो रहा होता है। थोड़ी देर पहले शुरू हुआ होगा, जैसे ये 3 बजे से थोड़ी देर पहले शुरू हुए हैं, उन्होंने सारी दोपहर काम किया है, तो वो एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के लिए, एक शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए काम हो रहा होता है, उसके बाद मुकम्मल हो जाता है। इसलिए वो एक टेम्परेरी चेंज होता है और टेम्परेरी चेंज के साथ हमने हमेशा कॉन्टिन्यूस फॉर्म यूज़ करनी होती है। इट टुक एजेस, अब यहाँ देखें कि इसमें कोई एक्शन नहीं है। अब वो एक जनरल सी स्टेटमेंट दे रहा है कि इस सारे काम में बहुत टाइम लग गया है। इट टुक एजेस का मतलब है इसने बहुत टाइम ले लिया है। वी वर वर्किंग ऑन इट ऑल आफ्टरनून, अब ये हमें दुरानिया बता रहा है कि उन्होंने जो काम किया है रिपेयरिंग का, वो कब तक किया है? ऑल आफ्टरनून, सारी दोपहर वो इस पर काम करते रहे थे। मिलाने, इट वॉज रेनिंग, अब जिस वक्त की वो बात कर रहे हैं, किस वक्त की? गुज़िश्ता कल की, यस्टरडे की वो बात कर रहे हैं। तो जिस वक्त वो सारा काम कर रहे थे रिपेयरिंग और वर्किंग वाला, तब बारिश भी हो रही थी। अब यहाँ पे वाज यूज़ हो रहा है क्योंकि इट आया हमारे पास और इट सिंगुलर है। आई होप यू वर नॉट डूइंग इट आउटसाइड, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम ये काम बाहर खुले सहन में नहीं कर रहे थे। अब ये भी काम डू हमारे पास एक्शन वर्ब है, तो एक्शन वर्ब को हमने ING लगा के कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चेंज कर दिया है। डेविड, नो वी वर इन द गराज, अब यहाँ पे भी आप देखें, यहाँ पे आपको कोई एक्शन वर्ब नहीं दिख रहा। ठीक है, अगर एक्शन वर्ब नहीं है तो फिर कॉन्टिन्यूस टेंस भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा है अपनी लोकेशन के बारे में कि हम लोग गैराज में थे, इसलिए हमने सिंपल पास्ट टेंस को यूज़ किया है, वी के साथ वर का इस्तेमाल किया है। सो आई डिडेंट गेट वेट, इस वजह से मैं गीला नहीं हुआ, मैं भीगा नहीं था। बट आई एम अफ्रेड आई गॉट ऑयल ऑल ओवर माई न्यू ट्राउजर्स, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि मेरे न्यू ट्राउजर्स पर, मेरे नए ट्राउजर्स पर ऑयल लग गया, ग्रीस लग गई है। मिलाने, वाई वर यू वेयरिंग योर न्यू ट्राउजर्स टू रिपेयर अ कार, अब वो उससे क्वेश्चन कर रही है कि तुमने क्यों पहना। वियर हमारे पास एक्शन वर्ब होता है, इसलिए इसके साथ हमने ING लगाया और इसे कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चेंज कर दिया। अब हमने क्वेश्चन फॉर्म बनाया, उसने क्वेश्चन किया है, इसलिए यू के साथ हमेशा वर इस्तेमाल होता है और वर हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट से पहले ले आए हैं। डेविड, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, अब ये जुमला प्रेजेंट में है। आई फॉरगॉट आई हैड देम ऑन, अब ये पास्ट में है कि मैं भूल गया था कि मैंने इन्हें पहना हुआ। यहाँ पे हमें यही एक्सप्लेनेशन दी हुई है जो मैं अभी आपको समझा के आई हूँ इन
कन्वर्सेशन इन सेंटेंसेस के बारे में। इट वॉज रेनिंग एट 3 o'clock मीन्स दैट एट 3 o'clock वी वर इन द मिडल ऑफ अ पीरियड ऑफ रेनिंग। ठीक है, अगर हमने रेनिंग ING लगाया तो इसका मतलब है बारिश हो रही है, वो एक्शन हो रहा है, और जिस वक्त की बात हो रही है तब हम इन द मिडल ऑफ दैट पीरियड ऑफ रेन है। The rain began before 3 and stopped sometime after 3। 3 बजे से थोड़ी देर पहले वो शुरू हुई होगी, जिस दौरानिये की वो बात कर रहे हैं उससे थोड़ी देर बाद वो रुक गई होगी, मतलब एक टेम्परेरी सा चेंज आया एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में। We were working all afternoon means that the action went on for the whole period। ऑल आफ्टरनून का मतलब है कि जितना भी दोपहर का दौरानिया था, टाइम था, उस सारे दौरानिये में हम लोग, होल पीरियड सारे दौरानिये में हम लोग काम करते रहे हैं। डेविड इज स्ट्रेसिंग द लेंथ ऑफ टाइम दैट द वर्क वेंट ऑन। अब वो इस पे स्ट्रेस डाल रहा है, जोर दे रहा है कि हम लोग ऑल आफ्टरनून, सारी दोपहर काम करते रहे थे। वो यूज़ द कॉन्टिन्यूस विद एक्शंस। जैसे कि देखें आप इस पूरे पेज में, इस सारी एक्सरसाइज में आप जितने भी आपको फॉर्म ऑफ द वर्ब मिलेंगे वो सारे एक्शन वर्ब्स होंगे, जैसे हेल्प, जैसे रिपेयर, जैसे डू, जैसे वर्क, जैसे प्ले। तो ये सब एक्शन वर्ब्स हैं। तो एक्शंस के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हैं, क्योंकि एक्शंस हमेशा टेम्परेरी चेंज होते हैं। We do not normally use it with state verbs। हम इन्हें एक्शन को हम स्टेट वर्ब्स के साथ यूज़ नहीं करते। तो स्टेट वर्ब्स क्या होते हैं, स्टेट वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, सब्जेक्ट के बारे में उसकी कैफियत, उसकी हालत को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। जैसे फॉर स्टेट्स वी यूज़ द पास्ट सिंपल। और जब भी हमने सब्जेक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन होगी या उसकी कंडीशन डिस्क्राइब की होगी तो हमने पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करना है, जैसे हम पीछे यूज़ करके आ चुके हैं। जैसे यहाँ देखें, एक जुमला था हमारी कन्वर्सेशन में, आई डिडंट गेट वेट। यहाँ पे हमने कॉन्टिन्यूस फॉर्म यूज़ नहीं की, क्योंकि ये जो वेट वाला है, कौन भीगा नहीं है, हमारा सब्जेक्ट भीगा नहीं है। तो वेट या गेट वेट जो है ये डिस्क्राइब कर रहा है इस सब्जेक्ट की कंडीशन को, हालत को, कि वो बारिश में भीगा नहीं है। उसके अलावा हम ये नहीं कह सकते कि आई वॉज नॉट नोइंग, हमेशा ये होता है आई डिडंट नो। क्यों ये नहीं कहते कि आई वॉज नॉट नोइंग, क्योंकि जानना, किसी को जानना या किसी चीज़ के बारे में जानना, ये एक ज़हनी कैफियत होती है। ठीक है, एक ऐसी स्टेट है, इसलिए हम लोग इसके साथ एक्शन वर्ब्स का ING यूज़ नहीं करते। तो क्या आएगा, नो आएगा, नोइंग नहीं आएगा। और उसके साथ हमेशा डिड के साथ तो वैसे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब चलते हैं हम अपनी आज की एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, फॉर्म बी, टुडे इज़ द 1st of January, द स्टार्ट ऑफ अ न्यू ईयर। ये कब की बात हो रही है, 1 जनवरी की बात हो रही है, जबकि न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। मोस्ट पीपल आर फीलिंग अ बिट टायर्ड। मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोग, काफ़ी थका हुआ महसूस कर रहे हैं। वट वर दे डूइंग एट मिड नाइट लास्ट नाइट। तो 31 या 30 दिसंबर की नाइट को वो क्या कर रहे थे, अब हमने वो इन पिक्चर्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। हर पिक्चर के अकॉर्डिंग हमने इन गिवन वर्ब्स में से कोई एक वर्ब सेलेक्ट करना है, और फिर उस वर्ब के अकॉर्डिंग हमने इन गिवन फ्रेजेस में से कोई एक सेलेक्ट करके एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जो कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो। अब आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर फॉर्मूला आना चाहिए, जो कि होता है सब्जेक्ट प्लस वाज होगा या फिर वर्ब यूज़ होगा, और साथ हमारे पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। पहले पिक्चर की तरफ देखें तो एक खातून है यहाँ पे जो कि किसी बैंड के म्यूज़िक को, गाने को सुन रही है। तो हम क्या वर्ब यूज़ करेंगे, लिसन, सुनने के लिए लिसन, और यहाँ पे टू अ बैंड।
ठीक है। तो हमारे पास फ्रेज भी सिलेक्ट हो गई है, टू अ बैंड, और वर्ब भी सिलेक्ट हो गया है, लिसन। तो जुमला कैसे बनाना है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कौन है, उस लड़की का नाम, क्या नाम है, क्लेयर। अब क्लेयर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने क्या यूज किया है, हेल्पिंग वर्ब के साथ यहाँ पे वाज आएगा, उसके फौरी बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, हमने वर्ब सेलेक्ट किया है लिसन को जब फोर्थ फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा लिसनिंग टू अ बैंड, हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब अगली पिक्चर की तरफ देखें तो यहाँ पे ट्रेवर और लॉरा ये बैठे हुए हैं और टीवी देख रहे हैं। अब इन वर्ब्स में से देखते हैं कि वॉच वाला, टीवी देखा जाता है इसलिए वॉच वाला वर्ब हम सेलेक्ट करेंगे। उसके साथ साथ फ्रेजेस में से कौन सी आ जाएगी, टेलीविजन गिवन है तो क्या लिखेंगे हम लोग, ट्रेवर एंड लॉरा, ये दो इंसानों की बात हो रही है तो ये हमारे पास प्लूरल है इसलिए वर आएगा, वर ट्रेवर एंड लॉरा। वर वॉच किस में चेंज हो जाएगा, वॉचिंग में, वॉचिंग टेलीविजन। ठीक है, इस तरह हमने अपना जुमला कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे इस पिक्चर में ये दो इंसान खड़े हैं जिनका नाम विकी और राचल है और वो डांस कर रहे हैं। दे आर डांसिंग, दे वर डांसिंग। कहाँ पे डांस कर रहे हैं, इन द स्ट्रीट। विकी एंड राचल प्लूरल हैं तो वर आएगा। और फिर ये क्या कर रहे हैं, ये कौन सा काम कर रहे थे, गुज़िश्ता रात को, गुजरने वाले दिन को, तो ये डांस कर रहे थे, डांसिंग इन द स्ट्रीट, इन दी स्ट्रीट आ जाएगा। अब पिक्चर 3 में एक टैक्सी ड्राइवर है जो कि अपनी टैक्सी ड्राइव कर रहा था। तो इससे रिलेटेड हम वर्ब देख लेते हैं। टैक्सी ड्राइव की जाती है, टैक्सी ड्राइव की जाती है और क्या ऑब्जेक्ट है इसका, हिज टैक्सी। तो जुमला क्या बनेगा, हमारे पास टॉम सिंगुलर है तो क्या आएगा, वाज, ड्राइव चेंज हो जाएगा ड्राइविंग में, और क्या ड्राइव कर रहा है वो, हिज टैक्सी। लास्ट पिक्चर में आप देखें अगर, तो एक इंसान अपने कंप्यूटर के सामने बैठ के कुछ टाइप कर रहा था गुज़िश्ता रात को। तो हमारे पास एक ही वर्ब बचता है राइट का। ठीक है, तो राइट किस में चेंज हो जाएगा, राइटिंग में। और क्या राइट कर रहा है वो, एक ऐसे। एंड्रयू सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, वाज, एंड्रयू वाज। राइट चेंज हो जाएगा राइटिंग में, और क्या राइट कर रहे थे वो, एन ऐसे। इस तरह सिंपल आपको इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला आना चाहिए कि पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर, इनमें से कोई एक इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बस ये एक सिंपल स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपको समझ आ जाना चाहिए। उसके बाद ये एक्सरसाइज और ये क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से हल हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलें तो यहाँ पे गिवन है, कंप्लीट द कन्वर्सेशन पुट इन द पास्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। ये एक कन्वर्सेशन गिवन है, इसे हमने फिल कैसे करना है, कंप्लीट कैसे करना है कि जितने भी फिल इन द ब्लैंक हैं वहाँ पे हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की फॉर्म्स यूज करते हुए जुमले को मुकम्मल करना है। जैसे जेसिका कह रही है, लुक फॉर यू विकी, आई एम अफ्रेड आई हैव ब्रोकन दिस डिश। मैं तुम्हारी तलाश कर रही थी, तुम्हें ढूंढ रही थी, मुझे डर है, खौफ है कि मैंने तुम्हारी ये डिश तोड़ दी है। अब यहाँ पे आप वर्ड देखें, लिखा हुआ है लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब होता है किसी की तलाश करना, किसी की तलाश करना। और किसी की तलाश हमेशा उस वक्त तक होती है जब तक कि वो शख्स या वो चीज़ मिल ना जाए। तो मतलब ये एक टेम्परेरी एक्शन की तरफ इशारा कर रही है। तो टेम्परेरी के साथ हमेशा हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म यूज़ करते हैं। तो लुक चेंज हो जाएगा हमारे पास, लुकिंग में ING लगा देंगे, और आई हमारे पास सिंगुलर है इसलिए वास आ जाएगा। आई लुक चेंज हो जाएगा, आई वास लुकिंग में। विकी क्या कह रहा है, व्हाट डैश यू डू। अब वो उससे पूछ रहा है कि तुम क्या कर रही थी उस वक्त, तो क्या चेंज हो जाएगा, डू किस में चेंज हो जाएगा, डूइंग में। और यू के साथ वास आता है या वर, तो यू के साथ वर आता है। क्वेश्चन बनाना है तो वो वर हमारे सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, व्हाट वर यू डूइंग। समझ आइए आपको। क्वेश्चन बनाने के लिए हम इस
हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आए हैं। जेसिका डैश आई टेक इट इनटू द किचन। अब जेसिका उसे बता रही है कि मैं उस डिश को किचन में ले जा रही थी। टेक किस में चेंज हो जाएगा? टेकिंग में। अब ये कोई क्वेश्चन फॉर्म नहीं है, ये एक सिंपल फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा? आई वाज। आई के साथ क्या यूज होता है? वाज। आई बम्प्ड इनटू एमा। मैं एमा से टकराई। डैश शी कम आउट जस्ट एज। तब ही वो बाहर आ रही थी। हमें कॉन्टिन्यूस चाहिए क्योंकि कम आना ये एक एक्शन वर्ब है, तो कम चेंज हो जाएगा कमिंग में। कम किस में चेंज हो जाएगा? कमिंग में। और शी आप बताएं मुझे सिंगुलर है या प्लूरल? तो शी हमारे पास सिंगुलर है, क्या हो जाएगा? शी वाज कमिंग। डैश आई गो इन। जब मैं किचन के अंदर जा रही थी। गो किस में चेंज हो जाएगा? गोइंग में। गो किस में चेंज होगा? गोइंग में। और आई हमारे पास सिंगुलर है, तो आई वाज गोइंग इन। विकी आई एक्सपेक्ट इट वॉज योर फॉल्ट। मुझे ऐसा लगता है, मुझे उम्मीद है कि ये तुम्हारी ही गलती थी। डैश यू नॉट लुक वेयर। तुम देख नहीं रही होगी। तो यू नेगेटिव बनाना है हमने, तो नेगेटिव नॉट से पहले हमारे पास वाज आना चाहिए या वर, मतलब हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। तो यू के साथ कौन सा आता है? वास या वर? तो यू के साथ हमारे पास वर आता है, यू वर। और वर के फौरी बाद नॉट आ जाएगा, लुक चेंज हो जाएगा लुकिंग में। ठीक है। वेयर डैश यू गो। जहां तुम जा रही थी। तो यू, अब ये क्वेश्चन नहीं है, सिंपल बनाना है हमने, तो यू वर। गो चेंज हो जाएगा गोइंग में। जेसिका सॉरी आई विल बाय यू अनदर वन एज सून एज आई हैव सम मनी। अब विकी ने उसकी इतनी इंसल्ट कर दी है, तो जेसिका उसे कह रही है मेरी तरफ से माजरत, मेरे पास जैसे ही कुछ रकम आएगी मैं आपको एक नई डिश खरीद दूंगी। अब इस क्वेश्चन में आप देखें कि सभी फिल इन द ब्लैंक एक ही रूल से फिल हुई हैं। वो ये है कि सब्जेक्ट जो होगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, उसके अकॉर्डिंग हमने वाज या फिर वर को इस्तेमाल करना है। और उसके फौरी बाद हम लोगों ने वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा देनी है। नोट लगाना है, अगर नेगेटिव बनाना है तो वाज वर के फौरी बाद नोट लगा दें, और अगर क्वेश्चन बनाना है तो इसी वाज वर को इस सब्जेक्ट से पहले ले आए। अब देखते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन को, जो कि है यूज के बारे में, कि हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज कैसे कर सकते हैं। व्हाट कैन यू से इन दिस सिचुएशन। ये कुछ सिचुएशंस गिवन है, इनमें वो कह रहे हैं कि आप इनके बारे में क्या कहेंगे। एड अ सेंटेंस विद द पास्ट कंटिन्यूअस। ये एक सिचुएशन गिवन है, इसमें हमने एक मजीद जुमला ऐड करना है जो कि होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। टू से दैट एन एक्शन लास्टेड अ लॉन्ग टाइम। और जुमला ऐसा होना चाहिए जिसे पढ़ के या जिसे सुन के ऐसा लगे कि जो एक्शन था, जो काम था, वो काफ़ी देर चलता रहा है। जैसे यू हैड टू वर्क यस्टरडे द वर्क वेंट ऑन ऑल डे। अब वो गुज़िश्ता कल के बारे में बता रहा है कि तुम्हें गुज़िश्ता कल बहुत काम करना पड़ा और वो काम सारा दिन चलता रहा। तो अब आज के दिन, प्रेजेंट के टाइम, आप अपने किसी कोलीग को गुज़िश्ता कल के काम के बारे में क्या कहेंगे? आई वॉज वर्किंग ऑल डे। वॉज पास्ट का इंडिकेटर है, और वाज ही क्यों आया है? क्योंकि हमने आई यूज किया जो कि सिंगुलर है, और वाज के फौरी बाद फोर्थ फॉर्म आती है वर्क प्लस आईएनजी, और उसके साथ लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन बताने के लिए हमने ऑल डे को यूज किया है। सेम इसी फॉर्मेट पे, इसी गिवन फॉर्मेट पे हमने इन सभी सिचुएशंस को भी कन्वर्ट करना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। यू हैड टू मेक फोन कॉल्स। तुम्हें फोन कॉल्स करनी हैं। द कॉल्स वेंट ऑन ऑल इवनिंग। और वो कॉल्स सारी रात तक चलेंगी। तो आप क्या कहेंगे? अगर आज मैं आपसे पूछूं तो आप ये कहेंगे कि गुज़िश्ता रात, कल रात, आई वाज मेकिंग। आई वाज मेकिंग, वाज के बाद फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, मेक चेंज हो जाएगा मेकिंग में। आई वाज मेकिंग फोन कॉल्स ऑल इवनिंग। ठीक है, फोन कॉल्स ऑल इवनिंग। यू हैड टू वेट इन द रेन। तुम्हें बारिश में इंतज़ार करना है। द वेट लास्टेड फॉर हाफ एन आवर।
और कब तक इंतज़ार करना है? तकरीबन आध घंटा। अब आप आज के टाइम में क्या बताएंगे? आई वॉज, वेट चेंज हो जाएगा वेटिंग में। कहाँ वेट कर रहे थे? इन द रेन। कब तक वेट किया है? फॉर हाफ एन आवर, फॉर हाफ एन आवर। यू हैड टू मेक सैंडविचेस, तुम्हें सैंडविचेस बनाने हैं। दिस वेंट ऑन ऑल आफ्टरनून, और ये काम सारी दोपहर चलेगा। ठीक है, यहाँ चलता रहा था। तो आप क्या कहेंगे? आई वॉज मेकिंग, मेक चेंज हो जाएगा मेकिंग में, सैंडविचेस। और कब तक बनाती रही हूँ मैं सैंडविचेस? ऑल आफ्टरनून। फोर्थ सिचुएशन है, यू हैड टू सिट इन अ ट्रैफिक जैम। कोई ट्रैफिक जैम है और आपको उसमें बैठना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। यू वर देयर फॉर 2 आवर्स, और आप वहाँ पे 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे। तो आप क्या लिखेंगे? आई वाज सिट, चेंज हो जाएगा सिटिंग में, इन ट्रैफिक जैम। और उसके बाद क्या लिखेंगे? कब तक? फॉर 2 आवर्स। लास्ट सिचुएशन है, योर नेबर प्लेड लाउड म्यूजिक, दिस वेंट ऑन ऑल नाइट। आपका जो हमसाए थे उसने बहुत ऊंचा म्यूजिक चलाए रखा। कब? कल सारी रात। तो आप क्या बताएंगे? माई नेबर वाज प्लेइंग, प्ले किस में चेंज हो जाएगा? प्लेइंग लाउड म्यूजिक ऑल नाइट, लाउड म्यूजिक ऑल नाइट। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको आज कुछ समझा पाई होंगी और आपको इस लेक्चर में से कुछ समझने के लिए मिला होगा। इससे पहले वाले यूनिट्स की लेक्चर्स और प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।